आइडेंटिटीज को यूज करके हमने अब तक जो भी क्वेश्चन करे भाई, जो भी क्वेश्चन करे वो अब तक के सारे बेस्ट क्वेश्चंस थे। और अगर आपने उन्हें तरीके से यानी फर्स्ट क्लास से, जो आइडेंटिटीज की हमारी क्लास थी, उन्हें अच्छे से करा, तो ये तो बात पक्की है कि आप आइडेंटिटीज को और उनके वापस से फिर हम जो फैक्टराइजेशन करते हैं उन्हें कभी नहीं भूलोगे भाई। बट अब जरा कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते ही आते हैं, नो डाउट। बट हमें यहाँ कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ हम सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छी बात है, पर शॉर्टकट ट्रिक से भी हो सकता है, इनकी शॉर्ट ट्रिक भी एग्जिस्ट करती है। अब हम देखेंगे कैसे, तो आप एक बार इन्हें ध्यान से पहले समझना, उसके बाद इनकी शॉर्ट ट्रिक निकल के आएगी भाई क्वेश्चंस की, तो आपके लिए और आसान होने वाले हैं। चलिएगा, कह रहे हैं कि इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। देख लेते हैं भाई। इतना मुझे भली बात ही पता है कि सर अगर x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करूंगा तो तभी ये वाली टर्म तो मुझे तभी मिल पाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो मुझे तभी मिल पाएगा। यानी हमने क्या लिखा कि x प्लस वन अपॉन एक्स किसके इक्वल है, 2 के। हमने करा स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए भाई। इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, यानी 2ab। और भाई इसका स्क्वायर कितना हुआ, 2 का 4, यानी मैंने सिर्फ एक स्टेप छोड़ दिया स्क्वायर लिखने वाला, डायरेक्टली इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दी भाई। आपने यहां से ऑब्जर्व करा कि सर 2 से 2 शहीद हुआ। अभी मैं आपके लिए एक चीज और कर देता हूं भाई, इसे अभी हम 2 का स्क्वायर ही लिखते हैं, देखिएगा 2 का स्क्वायर। चलिए, तो यहां हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। यानी आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2। यानी आपने यहां से कहा सर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे पास आएगी, इट विल बिकम 4 माइनस 2 दैट इज 2। ये हमारा सिंप्लीफाई करने का इसका तरीका है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। पर यहां से मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा भाई साइड बाय साइड, उस पर ध्यान देना जरा। आपने कहा कि सर फॉर एग्जाम्पल जनरल फॉर्म दे दूं अगर, सर ऐसे तो अगर x प्लस वन अपॉन एक्स मैं n के इक्वल मानता हूं, समझना भाई ध्यान से। यहाँ x प्लस वन अपॉन एक्स 2 था, तो मैंने कहा कि सर अगर मैं x प्लस वन अपॉन एक्स को कोई n मान के चलूं, x प्लस वन अपॉन एक्स को कोई n मान के चलूं, तो इसका मतलब तो ये है कि सर सोल्व करते हुए ये मेरा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू n स्क्वायर। भाई बनना तो यही चाहिए। यानी आप ये भी कहोगे कि सर लास्ट में आते आते इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी एन स्क्वायर माइनस 2, एन स्क्वायर माइनस 2। तो n क्या है भाई, n कोई भी नंबर है, n इज जस्ट ए कोई भी नंबर। कहने का मतलब क्या है, आप n कोई भी नंबर इसके अंदर डालोगे, अभी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली दे देगा क्या। तो यानी यहां से मुझे एक चीज पता लगी भाई, दोबारा समझना, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स इन जनरल किसी n के इक्वल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी एन स्क्वायर माइनस 2। यानी मैं यहां लिख सकता हूं इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू n देन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 2। आप कहेंगे सर ऐसा पॉसिबल है क्या, ये n है भाई, ये n है n। आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। ध्यान से समझिएगा जरा क्वेश्चन, एक मिनट देखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन लेता हूं भाई भी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू 7 फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आपने सबसे पहले मेथड से सोल्व करने की कोशिश करी भाई, ध्यान से देखिएगा, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ इनके आंसर कैसे सही आते हैं फिर। तो आपने फिर से लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स
विल बी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, यानी एक्स तो मेरा यहाँ शहीद हुआ भाई। तो यहां से मुझे जो चीज मिली वो मिली x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर माइनस 2। पहले तो आप ऑब्जर्व करो कि मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि x² प्लस 1/x² विल बी ऑफ n² माइनस 2, और n यहाँ कितना था इस क्वेश्चन में 7। तो आप ध्यान से एक चीज देखो भाई, अगर आप डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आने वाली है 49 माइनस 2, यानी x² प्लस 1/x² विल बी 47 और अगर आप यहां से करके देखोगे तो यहां भी आपका आंसर कितना आएगा x² प्लस 1/x² विल बी 47। कुछ चीज समझ में आई भाई यहां तक? यानी अगर आपको x प्लस 1/x दिया है तो x² प्लस 1/x² डायरेक्ट निकालना भी आसान है। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वो बताता हूं भाई, देखिएगा। जैसे मैं 5 से 6 कुछ नंबर लेता हूं और फिर देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे फर्स्ट x प्लस 1/x को 3 दे रखा है, सेकेंड x प्लस 1/x को 4, थर्ड x प्लस 1/x विल बी 9, फिफ्थ x प्लस 1/x विल बी 12, सिक्स्थ x प्लस 1/x विल बी 15। तो भैया बताओ x² प्लस 1/x² हर एक केस में क्या होगा? चलिए समझते हैं। आप कहेंगे सर अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया है, समस्या की आवश्यकता ही नहीं है। तो x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 2 विल बी 7। x² प्लस 1/x² भाई फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन इस टाइम पर। 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2 विल बी 14। x² प्लस 1/x², 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 79। x² प्लस 1/x² विल बी 12 है, x प्लस 1/x तो 12 का स्क्वायर 144 यानी 142। x² प्लस 1/x², x प्लस 1/x 15 है तो 15 का स्क्वायर 225, तो 225 माइनस 2 223। मैं मानता हूं भाई इससे आसान तरीका इसका और कुछ भी नहीं हो सकता अगर डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाए। और 2 या 3 नंबर में पूछा है तो मैंने आपको एक्सपेंशन का तरीका भी बता दिया है, यानी आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग विद एनी ऑफ द मेथड। फाइन, चलिएगा अब थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं भाई। नेक्स्ट तो हमने टाइप 1 की बात करी ना अभी, अब जरा टाइप सेकंड पे आते हैं भाई। क्या है टाइप सेकंड? क्वेश्चन से देखते हैं। इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2 देन फाइंड x³ प्लस 1/x³। बताइए x³ प्लस 1/x³ क्या होगा? यानी यहां से आपको एक चीज तो पता चली कि सर मुझे क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और x³ प्लस 1/x³ अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे क्यूब तो करना पड़ेगा। यानी सॉल्यूशन कैसे करोगे? आपको गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। तो आपको क्या करना है? टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लिया भाई। कैसे? आपने कहा सर x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब। इसे भी समझना भाई, इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक निकल के आएगी बाद में। तो आपने क्या करा भाई, आइडेंटिटी लगाई। अब आप लाइव क्लास में हैं तो मैं यहां तो आपसे पूछ नहीं पाऊंगा। आप अगर क्लास में होते मेरे सेशन में कोचिंग में तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या है। जिन बच्चों को एकदम से चीज याद ना आए वो प्लीज जाके एक बार रिवीजन करें, तब इन क्वेश्चंस को देखना भाई। तो आपने a प्लस बी का होल क्यूब ओपन करा, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। जिसके भी याद होगा मैंने ये आइडेंटिटी 2 तरीके से लिखवाई थी, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। एंड एक तरीका मैंने इसका लिखवाया था
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और भाई यहां किसका क्यूब चल रहा है साइड में, 2 का क्यूब। कोई समस्या भाई? एक्स से एक्स शहीद हुआ तो आपने कहा सर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल्स टू 2 का क्यूब। आप इसे दूर लेके जाएंगे भाई, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2। समझे ना भाई, 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 2। अब मैं यहीं आपको कुछ चीजें डायरेक्टली बता रहा हूं भाई, समझना एक बार ध्यान से। ये 2 मेरे लिए यहां किस चीज का काम कर रहा है जनरल फॉर्म में, n का। और यहां भी ये वाला 2 किसका काम करेगा, n का। किसका काम करेगा, n का। तो यहां से आपको एक चीज पता लगी कि सर अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स एन है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स एन है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मेरा n की पावर 3 माइनस 3n हो जाएगा। n की पावर 3 माइनस 3n हो जाएगा। ये आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आया। मैं दोबारा आपको बताऊंगा, पहले आप यहां इसे देखिए भाई सॉल्यूशन को। यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके हिसाब से, सर 2 का क्यूब इज 8 और 3 माइनस 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब भी कितना आएगा, 2। सिंपल सी बात थी भाई, आपके समझ में आई होगी। यानी मैं एक बार दोबारा भाई इस चीज को बता देता हूं आपको। इसने ये कहा है, ये देखिएगा भाई आप, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स एन के इक्वल है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब विल बी एन क्यूब माइनस 3n। इस चीज को भूलना मत भाई, जैसे आपने अभी एक्स स्क्वायर के लिए लिखा था हमने सेम चीज एक्स क्यूब के लिए भी कर ली। ऐसा मत समझना, मैं आपको इसे बाद में एक तरीका भी समझा के जाऊंगा आप इसे कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई दोनों तरीके से। आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इफ x plus 1 upon x equals to 6, then find x cube plus 1 upon x cube। मैं प्रॉपर सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद एक बार शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं इसका भाई। सॉल्यूशन आप अगेन लिखेंगे, सर x plus 1 upon x तो आपने 6 बताया है, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, आपने दोनों तरफ क्यूब करा, इट विल बिकम x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब। ठीक है भाई, चलिएगा। इट विल बिकम x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, दिस विल बिकम 216 बाई 6 6 36 एंड 36 6 216। जिसे इसमें भी समस्या हो प्लीज एक बार इसे देख लेना भाई। फाइन, देखो मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन और बताता हूं भाई, आपको थोड़ा सा अगर फास्ट करनी है ना, जैसे 6 6 36 36 6 कितने होंगे, तो भाई इसने कहा 36 6 कितने होंगे, तो इस 36 को मन में ही आपको तोड़ना है कि सर ये 36 को मैं 30 प्लस 6 कह सकता हूं और 6 से मल्टीप्लाई करनी है। तो सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई 30 में 180, फिर 6 की 6 में 36 और 180 प्लस 36 विल बी 216। और आप अगर चाहो तो इस कैलकुलेशन को बड़ा इजीली कर सकते हो भाई बाद में भी, बहुत इजीली बहुत इजीली। फाइन, चलिएगा नेक्स्ट स्टेप आते हैं। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब विल बी इक्वल्स टू 216 माइनस 3 इंटू 6, यानी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब विल बी इक्वल्स टू 216 माइनस 18। तो आप लास्ट में कह देंगे सर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब विल बी इक्वल्स टू 198। अब जरा अपने तरीके से करके देखे भाई, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं आई नो, पर आपने इतनी प्रैक्टिस पहले कर ली है कि अब ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना था, आपने कहा सर 6 था, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, आप कहेंगे सर 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 यानी 216 माइनस 18 यानी 198। आपने डायरेक्ट भी अगर करके देखा तो आपके पास आंसर
आपको डायरेक्ट ही मिल गया। बताइए इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? तो आपको एक छोटा सा चार्ट और बनवा देता हूं भाई, या आप कर लेंगे अब मेरे हिसाब से। अब आप इस चीज को कर लोगे भाई। जैसे मैंने आपको ये चार्ट बनवाया था, इस तरीके से आप क्यूब का चार्ट भी अपने पास बना के रख सकते हैं। सुपर इजी क्वेश्चन है भैया, सुपर इजी। फाइन। अब इसी में थोड़ा सा जो आपने पीछे की चीजें पढ़ी हैं मैं उन्हें मिक्स करने वाला हूं, तब देखिएगा भाई, देखिएगा। हम जब प्रैक्टिस करते हैं ना भाई, हमें क्वेश्चंस तक याद हो जाते हैं। फाइन। ये सबके साथ है, सिर्फ टीचर्स के नहीं। जब स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं तब उन्हें भी चीजें आसान लगती हैं। क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड x प्लस 1/x। बताओ जी, x प्लस 1/x कितना होगा? इसकी भी आप अगर कहो तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और कहो क्या मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा ही। देखना ध्यान से पहले से। भाई x तो मेरे पास है, तो मुझे 1/x निकालना है। तो किसी ने कहा कि सर 1/x तो 2 प्लस रूट 3 है, और आपने ही हमें समझाया था कि रूट की वैल्यू नीचे नहीं छोड़ते। तो आप क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। सोल्यूशन क्या आया देखिएगा, इट विल बिकम 2 माइनस रूट 3 ऊपर एंड a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 4 और b स्क्वायर यानी 3। तो फाइनल आंसर आपका है 2 माइनस रूट 3। तो आपको क्या निकालना था, x प्लस 1/x। x कितना था, 2 प्लस रूट 3। ये कितना है, 2 माइनस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 शहीद, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। अब आप कहोगे सर इसका भी कोई तरीका है डायरेक्ट पता करने का? हाँ, ध्यान से समझिएगा भाई। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझना भाई ध्यान से, आपको कहा कि भाई x कोई एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस अंडर रूट 15, तो बताओ 1/x कितना होगा, 1/x कितना होगा? तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं सर 4 माइनस रूट 15 होगा। आप कहेंगे सर कैसे? आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है भाई, जब भी हम x को इस तरीके से मानते हैं तो इतना तो मुझे परफेक्ट पता है कि सर ये किस टाइप की कंडीशन रही होगी, a प्लस रूट बी टाइप की, a प्लस रूट बी टाइप की कंडीशन नहीं होगी। कोई दिक्कत? अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, अगर a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, भाई ये b ही है ना, ये कंप्लीट है, रूट b हो रहा है मैं मान रहा हूं। अगर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, तो रेसिप्रोकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर रेसिप्रोकल जस्ट चेंज द कनेक्टर। ये जो बीच का कनेक्टर है ना भाई, सिर्फ उसे चेंज कर दो। जैसे देखना भी ध्यान से आप, एक क्वेश्चन ले लेता हूं आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू 3 माइनस 2 रूट 2, तो बताइए 1/x कितना होगा? भाई आप क्या करोगे, 1/x निकालने के लिए आप 3 माइनस, इसे कैसे लिखोगे, 1/3 माइनस 2 रूट 2। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 ऊपर एंड 3 प्लस 2 रूट 2 ही से ही डिवाइड। ऊपर क्या बचा भाई, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन, इट विल बिकम a स्क्वायर यानी 9 एंड b स्क्वायर इज 8। तो अगेन आपके पास कितना आया, 3 प्लस 2 रूट 2। आपने ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करी, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, डिफरेंस कितना है इनके स्क्वायर्स का, 1 है। तो मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि सर 3 प्लस 2 रूट 2 होगा। तो बस अगर आपके पास अब ऐसे ही क्वेश्चन आता है और आपको एक आध नंबर में ही उसे करके दिखाना है, देखना भाई। फिर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन आया, इफ x इक्वल्स टू ये आ गया आपके पास भाई 5 माइनस 2 रूट 6, then find
इसने कहा कि फाइंड करो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना होगा। तो आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस के साथ पता क्या करोगे, आप सबसे पहले देखोगे कि सर x, इसके स्क्वायर देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 एंड 2√6 का स्क्वायर इज 24। तो सर मैं डायरेक्टली पहले तो यहां से कह दूंगा कि 1/x मेरा कितना होगा 5 प्लस 2√6। इतना काम आपको मन मन में करना है भाई। फाइन, देन x प्लस 1/x विल बी 5 माइनस 2√6 प्लस 5 प्लस 2√6, ये दोनों शहीद, देन 5 एंड 5 इज 10। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपने शायद ये चीज इसमें ऑब्जर्व करी कि सर शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन बड़े इजीली हो सकते हैं, बहुत इजीली करे जा सकते हैं भाई ये क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से। बट द थिंग इज दैट आपको शॉर्ट ट्रिक्स का भी तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। फाइन, चलिएगा भाई, अब जरा कुछ और टाइप देख लेते हैं भाई इसके। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको भाई आर.डी. शर्मा मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से आपको इन्हें जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिएगा, अब आपको मैं कुछ और चीजें बताता हूं भाई। कभी कभी मुझे दिया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ये है मेरा x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 14, फाइंड x प्लस 1/x। यानी आपने अब तक सीधी चाल चली, अब आपको वापस उल्टा आना है। फाइन, देखिएगा भाई, तो आप मुझे एक चीज बताओ कि सर देखो, एक होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो मैं आपको अब से 3 से 4 क्लास के बाद कराऊंगा भाई। फाइन, फैक्टराइजेशन जब मैं आपको करा दूंगा मिडिल टर्म स्प्लिट से, उसके बाद मैं आपको एक मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कराऊंगा। पर आप उससे पहले एक डायरेक्ट चीज देखना भाई। आपने कहा सर x² प्लस 1/x² मेरा 14 के इक्वल है। फाइन, आप याद करो जब मैं x प्लस 1/x से x² प्लस 1/x² पे जाता था तो मुझे क्या करना था, माइनस करना था। क्या करना था, मुझे माइनस करना था उस तरफ जाकर n को। अब आप मुझे एक बात बताओ सर x² प्लस 1/x², अगर मैं दोनों तरफ 2 को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं, मैंने इधर भी 2 ऐड करा, मैंने यहां भी 2 ऐड करा, भाई कह सकता हूं क्या मैं? तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि सर ये जो x² प्लस 1/x² प्लस 2 है, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है? करके देख लो, x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, ab जब करोगे x x कैंसिल, एंड 14 प्लस 2 विल बी 16। तो यहां से आप डायरेक्टली क्या कहोगे कि सर x² प्लस 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो बस कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग या फिर ऑन टेकिंग रूट्स बोथ साइड, आप कह दोगे सर x प्लस 1/x की वैल्यू मेरी रही होगी कितनी, 4। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई आपके लिए। अच्छा, हम यहाँ प्लस माइनस 4 भी कह सकते हैं भाई, इस चीज को भी ध्यान रखना। हम यहाँ प्लस माइनस 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि अब वो माइनस का 4 भी अंदर अगर आएगा तो भी ये क्या करेगा, उसका स्क्वायर ही बनाएगा। और हमेशा एक चीज याद रखना भाई, अगर कहीं a² इक्वल्स टू 4 लिखा है तो मैं से a² माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसके फैक्टर आएंगे a प्लस 2 a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपके पास एक ही दो वैल्यू आती है, प्लस माइनस 2, अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आता है। तो बस आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस कब आएगा, किस तरीके से हमें वैल्यूज को यूज करना है, क्योंकि ये माइनर माइनर चीजें आपको बहुत फायदा देने वाली है। फाइन, तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, मैं सीक्वेंस में क्वेश्चन लेके चलता हूं और उसके बाद अपनी क्लास को हम एंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि सर इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, फाइंड नंबर 1 x² प्लस 1/x² कितना हो जाएगा। सेकंड, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा। थर्ड, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 कितना हो जाएगा। देखना भाई ध्यान से। अब आप हर एक स्टेप पर अगर स्क्वायरिंग करते चलेंगे तो आपको आंसर मिलता जाएगा भाई। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ा था है कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 3 9 माइनस 2 विल बी 7। वो आपके पास x² प्लस 1/x² कितना है 7,
तो अगर x की पावर 4 करना है तो यहां भी 7 का स्क्वायर -2, तो 49 -2 यानी 47। अगेन आपके पास कितना आया, 47 का स्क्वायर -2, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस आप ये समझ लो भाई कि इससे आसान और कोई भी चीज नहीं होने वाली है। मैंने आपको इस टाइप का हर एक क्वेश्चन अपने हिसाब से करा दिया। अब आपके लिए होमवर्क है RD शर्मा में आपके पास क्लास 9th की। भाई अगर आपके पास नहीं है आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करने हैं आज के आज। ये क्वेश्चन आपके परफेक्ट हो जाएंगे। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज आप वीडियो को शेयर जरूर करा कीजिए भाई। मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस ये करा रहा हूँ भाई, ये आजकल कोचिंग्स में भी NCERT से अलावा कराने का टाइम नहीं मिलता। इसमें टीचर की गलती नहीं है, टाइम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमें बेसिक कराने में एज ए टीचर इतना टाइम लगता है कि हम फिर रेफरेंस बुक के पास नहीं जा पाते। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इन वीडियोस को शेयर करें। अभी वेकेशंस में बच्चे इसे अपना टोटली कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।